अफसोसनाक खबर है लाहौर से, जहां गैस लीकेज से घर में धमाका हुआ। बलाई मंजिल जमी बोस होने से मां बेटे समेत 3 अफराद जान भाग हो गए हैं। रेस्क्यू ने 7 जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया है। 3 खवातीन की हालत तशवीशनाक है। जहांगीर खान की ये रिपोर्ट देखिए। मामूली लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन गई। गैस लीकेज से घर की बालाई मंजिल की छत गिर गई। कमसिन बच्चे और पड़ोसियों समेत 3 अफराद की जान चली गई। हरबंसपुरा में घर की बालाई मंजिल पर मुकीम खानदान चूल्हा बंद करना भूल गया। गैस घर में जमा होती रही। अहले खाना ने नाश्ता बनाने के लिए माचिस जलाई तो धमाका हो गया। 2 साला बच्चा मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जोरदार धमाका हुआ कि हम वो इतनी दूर, हमारा घर है इसी गली के एंड में घर है हमारा, वो इतना हमारा ये लेंटर ऐसे हिलने लगा। नीचे माल मकान है, ऊपर किराएदार हैं, जिसकी एक बेगम का जल गई है, इसका एक बेटा फौत हो गया है। धमाका इस कदर शदीद था कि मुतासरा घर की छतों दीवारें साथ वाले मकान पर आ गिरी। पड़ोसी माँ बेटा भी जान से गए। इत्तला मिली थी कि छत गिर गई है। जब इधर आके देखा तो वो मुकम्मल मकान ही गिरा हुआ था। वो तो मुकम्मल फैमिली जो सी सोई हुई थी। माँ बेटे की डेथ हो गई है, बाकी जो वो इधर ही है हॉस्पिटल वगैरह में। हादसे में जख्मी होने वाले 7 अफराद में 6 खवातीन शामिल हैं। 3 खवातीन की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एक घर मुकम्मल और बाकी 2 जो हैं वो पार्शली कोलैप्स किए थे। 10 लोग टोटल निकाले हैं, जिनमें से 7 जो हैं वो अलाइव थे, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, जिनमें से 2 क्रिटिकल बर्न थे। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। हतमी वजूहात का तयन तफ्तीश के बाद होगा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। की मंजूरी का अहम मरहला। हुकूमत को आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए 64 वोट दरकार हैं। इत्तेहादी जमातों के अरकान की मजमूई तादाद 61 है। ANP के 3 और 1 आज़ाद सेनेटर ने भी हिमायत का ऐलान कर रखा है। सेनेट का इजलास 2 घंटे के वक्फे के बाद कुछ देर के बाद दोबारा शुरू होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र के मुताबिक आईनी तरमीम का हतमी मुसवदा प्रिंटिंग के लिए भिजवा दिया गया है। सेनेट सेशन से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। बेहजाद सलीमी और जहीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बेहजाद, आपका रुख करते हैं। बताइएगा कि हुकूमत के पास मतलूबा अरकान की तादाद क्या पूरी है और जो मिसिंग है वो कौन कौन से अरकान होंगे, जहां से हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है उसे पूरा किया जा सके। जी, इस वक्त पूरी कौम की नज़रें सेनेट ऑफ पाकिस्तान पर हैं, जहां आज ये 27वीं आइनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश होनी है। इस हवाले से जो इब्तदाई तौर पर सेनेट इजलास में इस तरमीम पर बहस की गई और 2 घंटे का वक्फा किया गया और ये 2 घंटे का वक्फा आपसे कुछ देर बाद ये इजलास दोबारा शुरू होगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर इस आइनी तरमीम के हवाले से मज़ीद बहस होगी। इस वक्त जो कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ है, उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रिंटिंग के मरहले में है और जो ही ये प्रिंटिंग मुकम्मल होगी, ये ऐवान में आज ये रिपोर्ट जो कमेटी चेयरमैन है फ़ारूक एच नाइक, उनकी जानिब से पेश कर दी जाएगी। इस हवाले से जहाँ तक हुकूमती ज़राए का कहना है कि नंबर गेम उनके पास पूरे हैं। 64 अरकान दरकार हैं इस आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए। हुकूमत के पास 61 अरकान अपने मौजूद हैं। अगरचा इस हवाले से जो सेनेटर अरफान सदीकी हैं वो बीमारी के बायस उनकी आज के इजलास में शिरकत और वोट देना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत का यही कहना है कि जो नसीमा एहसान हैं उनकी जानिब से भी जो यकीन दहानी हासिल की गई है वोट के लिए, जबकि ANP के 3 अरकान जो हैं वो भी इस तरमीम के हक़ में वोट देंगे। जबकि हुकूमती ज़राए का ये भी दावा है कि उनके पास ज़रूरत से 3 नंबर ज़्यादा हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो JUI फे और इसके साथ साथ ANP के बाज़ अरकान भी इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट दे सकते हैं। तो इस तरह हुकूमत का कहना है कि वो बासानी 27वीं आइनी तरमीम को सेनेट से मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी। ठीक है बेहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जहीर अली भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जहीर, आप कहिएगा कि एक तो इजलास कब तक शुरू होगा और दूसरा ये बताइए कि क्या आइनी तरमीम का हतमी मुसवदा प्रिंटिंग के लिए भिजवा दिया गया है?
देखें, जो मसौदा था वो कल फाइनल हो गया था और उसमें जो स्पेलिंग में या जो फुल स्टॉप कामा वाली जो कमी रह गई थी वो वज़ीर कानून आज़म ज़ीर तारर के चैम्बर में इत्तेहादी जमातों के अरकान की मौजूदगी में फ़ाइनल कर लिया गया है। और इस हवाले से वज़ीर कानून और जो सैयद नवीद का मन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनने गुफ्तगू भी किया और उनका ये कहना है कि फ़ाइनल ड्राफ्ट प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया है और जब प्रिंट होकर वापस आएगा तो उसको सेनेट में आज उसकी रिपोर्ट ले कर दी जाएगी। तो जो ओवरऑल इस वक्त पार्लियामेंट की राहदारियाँ हैं वहाँ पर मशावरत का सिलसिला जारी है। इत्तेहादी और हुकूमती जो हैं वो भी आपस में मशावरत जारी रखे हुए हैं नंबर्स गेम के हवाले से, चूँकि कौमी असम्बली में तो हुकूमत को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि सेनेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपोजिशन जमातें जो हैं वो भी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने भी सुबह से इस वक्त तक 2 इजलास मुनक़द किए हैं। बिलखुसूस जो सेनेटर्स हैं उन्होंने अपने इजलास मुनक़द किए हैं। मशावरत का सिलसिला जारी है, जोड़ तोड़ हो रही है। हुकूमत काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आ रही है, लेकिन अपोजिशन भी कोशिश कर रही है कि इस तरमीम को जो उनका अपोजिशन का रोल है उसको के मुताबिक अदा करें और इस तरमीम में जो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को चाहिए उसकी राह में रुकावट बने जाए। लेकिन इस वक्त मशावरत का अमल जारी है और मसौदा जो आतमी है जो पार्लिमानी कमेटी बराए कानून और इंसाफ की जो जॉइंट कमेटी थी, इस वक्त जारी है। ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे और बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि सारा अमल बेहतरीन जा रहा है। सेनेट में नंबर से मुतालिक कोई मसला नहीं, तमाम चीज़ें खुशअस्लूबी से चल रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। इत्तेहादियों के साथ सरहासिल गुफ्तगू हुई, इस पर पेशरफ्त होगी तो सामने आ जाएगी। आई थिंक बहुत स्मूथ है सारा प्रोसेस। राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि 65 नंबर हमारे पास पूरे हैं, लेकिन हमारा जो अंदाजा है उसके मुताबिक 63 बनते हैं, 2 अभी कम है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई ऐसा बिल्कुल स्मूथ है प्रोसेस, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, इत्तेहादी आपके साथ अभी तक तो साथ हैं, 140 हो गया, फिर खैबर का नाम, इस पे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात आए थे फिर भी साथ हैं। तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी खुशअस्लूबी से तय हो रही हैं। कोई इसमें मेरा ख्याल है किसी चीज़ में कोई दिक्कत या कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो। इत्तेहादियों की तरमीम होंगी बाद में, इसके बाद देखिए अभी इत्तेहादियों के साथ भी बड़ी सैर हासिल हुई है, तो जो भी होगा आपको बता देंगे। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की कोशिश है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नूर कमर कहते हैं कि मुसवदा कुछ तब्दीलियों के साथ प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया है। कौमी असम्बली में नंबर गेम सेनेट से भी बेहतर है। सहाफ़ियों के सवालात पर उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कंप्लीट हो चुका है, प्रिंटिंग के लिए गया हुआ है। मेरा ख्याल है कि आज ही सेनेट में आ जाए। जो कल कमेटी में जब बातें हुई और जो फाइनल हुई वही उनकी रिपोर्ट में आएगी, वो रिपोर्ट प्ले होगी नेशनल में इंशाल्लाह सेनेट से भी। सेनेटर फैसल वावडा ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले ही सहाफ़ियों में मिठाई बांटी। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले ही बता रहा हूँ कि तरमीम को मंजूर ही समझी, तरमीम की हर शिक की खुशी है। वज़ीर फैसल वावडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो सेनेटर भी हैं और आज वोट के लिए सेनेट में आए हैं। ये बताइएगा, आप मिठाई लेके आए, ये मिठाई अरकान पार्लियामेंट के लिए थी, सहाफ़ियों के लिए थी, अवाम के लिए थी, किसके लिए थी? सहाफ़ी भाई जो थे वो कह रहे थे कि भाई आप मिठाई नहीं लाए, तो मैंने वक्त से पहले मिठाई खिला दी ताकि सुकून हो जाए, दोपहर को आप लोगों को परेशानी ना हो, कोई न्यूज़ का इंतजार ना करें। तो मैंने कहा आपको सुकून दे दूँ, मिठाई खिला दूँ। मिठाई खुशी के वक्त ही खिलाई जाती है। मिठाई जो है उधर 27वीं तरमीम अभी पास नहीं हुई, तो आपने मिठाई पहले खिला दी। हो गई है साहब, अपना पता नहीं क्यों बार बार किस जबान में बात करूं, फारसी में करूं, जर्मन में करूं, समझ नहीं आ रही। 28 पूरे नहीं हो रहे, वोट नहीं पूरे हो रहे, अभी तो लोगों को बुलाया जा रहा है। ये नहीं हम कह रहे कि पास नहीं होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई सर, क्योंकि सबने तकरीर करनी है, नमाज का वक्फा है, लंच का वक्फा है, एक सेमिनार भी चल रहा है और 27वीं तो पास हो चुकी है भाई, 28वीं की बात करें आप प्लीज टिक्का भाई। चले इतना बता दीजिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम में ये जो मिठाई थी, ये आपने सदर को इस्तिस्ना की मिठाई खिलाई, आईनी कोर्ट की मिठाई खिलाई, 243 की मिठाई, किसकी 200 की मिठाई खिलाई? देखिए मैंने तो खुशी की मिठाई खिलाई है ताकि आपको तसल्ली हो जाए। अगर आप मुझसे शिकों की बात करेंगे तो फिर तो मुझे कंटेनर ट्रक और जहाज़ों के जहाज़ भर के लाने पड़ेंगे, वो एक्साइटमेंट अलग है। यकीन खुशी जो है इन्हें आईनी तरमीम के मंजूर होने की ही है, जो मंजूर हो गई अभी सेनेट में भी मंजूर होने जा रही है। जी बुलेटिन में आगे बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में कहकहे क्यों लगे।
27वीं आईनी तरमीम पर जारी सियासी मुशावरत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ता। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ANP के सेनेटर्स ने शिरकत की। और इसके हवाले से आपको बताएं कि नाश्ते का एहतमाम सेनेट के बैंक्वेट हॉल में किया गया। इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स, वफाकी वज़रा और हुकूमती अरकान शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक नाश्ते में चने, नान, हलवा पूरी, अंडा फ्राई, ऑमलेट, आलू भुजिया शामिल थी। लस्सी और कोल्ड ड्रिंक्स भी पेश की गई। नाश्ते के दौरान अरकान पार्लियामेंट के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह के वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक दिलचस्प रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह लेकर लाइव स्टॉक पंजाब के अफसर की तरक्की के केस में रिमार्क्स ये कि अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल आता है तो हम इसे वफाकी आईनी अदालत भिजवा देते हैं। साथ ही हंसते हुए कहा कि हम तो वैसे ही बेचारे यहाँ ऐसे ही हैं। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीसरे फ्लोर पर वफाकी शरई अदालत की मुंतकिली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहम्मद असद को रिकॉर्ड की मुंतकिली के लिए सुपरवाइजर मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीसरे फ्लोर पर वफाकी शरई अदालत की मुंतकिली का ये मामला है। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, अपडेट कीजिए। हाजी फातिमा, इंतहाई अहम मामला है। आईनी अदालत की मुमकिन तश्कील और जगह के इंतखाब का मामला। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का थर्ड फ्लोर जो है वो खाली करवाने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थर्ड फ्लोर पर रिकॉर्ड रूम पुरानी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहम्मद असद को रिकॉर्ड की मुंतकिल के लिए सुपरवाइजर मुकर्रर किया है। एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस हवाले से जो है वो बाकायदा ऑर्डर भी अब जारी कर दिया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहम्मद असद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में रिकॉर्ड रूम के मामला देखेंगे। इसके साथ साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड की तरतीब और मुनज़्ज़म करने से मुतल्लिक भी जो है अमूर की निगरानी करेंगे। मुमकिन तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुंतकिली शरीयत कोर्ट बिल्डिंग में की जाएगी, जबकि जो शरीयत कोर्ट की अदालत है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थर्ड फ्लोर पर मुंतकिल करने के हवाले से तजवीज़ सामने आई थी। तो इस हवाले से जो है वो सामान की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो है वो ऑर्डर भी जारी कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थर्ड फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट की जो अदालत है उसको मुंतकिल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मईशत को कैशलेस करने का मिशन वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास हुआ। वज़ा करदा अहदाफ का मुअय्यना मुद्दत में हुसूली यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, कहा कि पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेज़ी से गामज़न है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। इक़दाम से गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन में कमी आएगी। रमज़ान मुबारक में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए भेजी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सुबह से तेजी का रुझान है। दौरान ट्रेडिंग 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी, मार्केट की 1,60,000 और 1,61,000 पॉइंट्स की दो हदें बहाल हो गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर जफर मोतीवाला के साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आज मार्केट ने अच्छा कमबैक किया है, तेजी की क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज अच्छा रिकवर करती हुई हमें नजर आई है। 1000 पॉइंट की तेज़ी के साथ कारोबार शुरू हुआ और उसके बाद मार्केट में एक मौके पर 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की हमने तेज़ी भी देखी है। अक्रॉस द बॉर्डर तेज़ी है, जो ब्लू चिप स्क्रिप्ट है ना सिर्फ वो चल रहे हैं बल्कि साइड आइटम भी मार्केट में चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जफ़र मोती, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इनसे मजीद जानते हैं। जफ़र साहब, क्या वजह है मार्केट में आज तेज़ी की? देखिए, आपके ही प्रोग्राम में हमने कहा था कि मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है और सस्टेन ना करने की वजह थी टर्मोइल। 3-4 टर्मोइल थे, पाक अफगानिस्तान, अपना ये 27वीं अमेंडमेंट जो आ रही है वो, और अभी फिगर्स आ गए हैं कि भाई अपोजिशन हार गई है, तो वो सस्टेनेबिलिटी अब आ जाएगी। दूसरा, ईरान ने पाक अफगान के उस पर बातचीत भी शुरू करवाने की बात कर दी है। ईरान इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हो सकता है क्योंकि उसके भी बॉर्डर अफगानिस्तान से लगते हैं। तो ये सब चीज़ें प्लस अगर IMF से भी कोई अच्छी खबर आ गई तो आपकी मार्केट और तेज़ हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखें स्टेक होल्डर्स का यही कहना है कि मार्केट ने सिर्फ अच्छी रिकवरी की है बल्कि मार्केट में कोई ट्रिगर्स आता है और अच्छी खबरें आती हैं तो मार्केट अब वापस अपने तेज़ी के ट्रैक पर आई है, तो यहाँ से मजीद बुलिश हो सकती है जैसे जैसे अच्छी खबरें आएंगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं गूगल क्रोम ने पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम करने का फैसला किया है। कौम को सरमायाकारी से मुतालिक जल्द खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। इस्लामाबाद में समा से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मुआशी इस्तेहकाम, जिसमें लोकल इन्वेस्टर्स को हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया है और दूसरा ये है कि द जियोपॉलिटिकल टेलविंड्स, इसके बेसिस पे इंशाल्लाह
इन कमिंग मंथ्स वील सी लॉट ऑफ गुड न्यूज़। अभी आपने सुना है कि गूगल ने अपना दफ्तर खोलने का यहाँ ऐलान किया है, एंड इट्स गोइंग टू बी ए टेक्निकल एंड एक्सपोर्ट हब इंशाल्लाह।